गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण, लिंग और वचन को कैसे याद रखें। लिंग और वचन, तो निश्चित तौर पे जो है आज हम इन्हीं सभी विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर कि संज्ञा के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का, वह लिंग कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि संज्ञा के जिस रूप से, मतलब वह संज्ञा होगा जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा। या फिर एक और परिभाषा मैं अपने तौर पे भी आप सभी से बताना चाहूँगा कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे लिंग के भेद की। तो हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पंखा तेज चल रहा है, धनवान सभी के मित्र होते हैं, साधु ने सबको आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से यहाँ पर पंखा, धनवान और साधु, तो ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं। अब स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई, रंजीत की अंगूठी खो गई, नानी ने बकरी को घास खिलाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बात करने के दौरान ही बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पर बताया गया है कि देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान आदि। तो देशों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग है। फिर है भद्दी, मोटी, भारी, भरकम, जड़ वस्तुओं के नाम। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, चावल। हाँ, और अपवाद के रूप में जई, ज्वार और मक्की, ये जो है ये स्त्रीलिंग भी मानी जाती है। वृक्षों के नाम में भी सेब, आम, केला, अशोक, अनार, बरगद, पीपल, शीशम आदि। ठीक है, इसी प्रकार ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, सूर्य, और अपवाद के रूप में पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे पर्वतों के नाम और सागरों के नाम हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पदार्थों के नाम घी, तेल, पानी, दूध, शरबत, और अपवाद के रूप में चाय। समय के नाम पल, सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं। दिनों और महीनों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। समूहवाची जो शब्द होते हैं वह भी पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद के तौर पर कक्षा, भीड़ और सेना स्त्रीलिंग माने जाते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। मस्तिष्क, माथा, कान, होठ, दांत, हाथ, पैर, मुंह। महाद्वीपों के नाम भी पुल्लिंग हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि। स्थानों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, प्रांत आदि। रत्नों और धातुओं के नाम भी पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जैसे सोना, हीरा, मोती, लोहा। अपवाद के रूप में चांदी और मणि जो है वो स्त्रीलिंग है। प्राणियों के नाम पुरुष, बालक, भाई, मामा, चाचा, शेर, खरगोश, बिच्छू, ये सब जो होते हैं प्राणियों के नाम, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। आइए आगे बात करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे और स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, किन किन जो है शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, उसकी चर्चा आगे की गई है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नाक, आँख, कान, गर्दन, हथेली, जांघ, टांग, पलक। भाषाओं और बोलियों के नाम भी
स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, फारसी, मराठी, हिंदी, रोमन, अवधी आदि। ईकारांत और ईकारांत जो निर्जीव संज्ञाएं हैं। ईकारांत मतलब जिसके अंतिम में ई की मात्रा लगी हो, और या फिर जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे रात्रि, हंसी, चटनी, रोटी। अपवाद के रूप में पानी, मोती, घी और दही। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, महानदी, गोदावरी आदि। फिर आकारांत तत्सम शब्द होते हैं। आकारांत तत्सम ध्यान रखेंगे जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। आपने शब्द विवेक में पढ़ा होगा। शिक्षा, प्रतिमा, कक्षा, योग्यता, गुणवत्ता। और फिर प्रत्यय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आई, आहट, आवट, या आदि ई प्रत्ययों से बनी जो संज्ञाएं हैं वो भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सिलाई, पढ़ाई, लुटिया, डिबिया, हकलाहट, घबराहट, सर्दी, गर्मी, अमीरी, मिलावट, कालिमा इत्यादि। फिर है तिथियों के नाम। प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। ये तिथियों के नाम जो हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। आकार में छोटी वस्तुएं भी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे डिबिया, खटिया, लुटिया, डोरी, कटोरी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग परंपरा के अनुसार उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग परंपरा के अनुसार उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, जो अप्राणीवाचक संज्ञा होती हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अनेक प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कीड़ा, बिच्छू, खरगोश, कौवा, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, नित्य। ये सब जो होते हैं वो नित्य पुल्लिंग शब्दों के पहले मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। इनका मादा जो है बनाने के लिए नर और मादा कहे जाते हैं ये। ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। और कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं? हाँ, वो होते हैं गिलहरी का गिलहरा नहीं होता है कभी भी, तो ये हमेशा जो है नर और मादा इस प्रकार से होते हैं। गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी आदि, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से पहले नर जोड़कर उनके पुल्लिंग बनाए जाते हैं, और इसी प्रकार से जो नित्य पुल्लिंग है उनमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पदसूचक शब्दों में पदसूचक शब्द दोनों लिंगों में समान होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिव, निदेशक, शिक्षा अधिकारी आदि। तो कहने का मतलब यह है कि जो पद सूचक होते हैं जिससे किसी पद का पता चलता है वो दोनों लिंगों में समान होते हैं। वो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिव, निदेशक, शिक्षा अधिकारी आदि ही लिखा जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब हम बात करेंगे आगे वचन की। तो बताना चाहूँगा कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक अथवा एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है या उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं? एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक वचन की श्रेणी में आते हैं। जैसे खिला फूल सुंदर लग रहा है, एक फूल है खिला फूल, खिले फूल होता तो बहुवचन होता वो। कमरा बहुत गंदा है, साफ करो। कमरा एक है। आज कौन सी तिथि है? तो कोई एक तिथि एक दिन में हो सकती है, ऐसा तो होगा नहीं कि दो तिथियां या दो दिन सोमवार मंगलवार एक ही दिन को पड़े, ऐसा तो होता नहीं है। सेना की टुकड़ी ने धावा बोल दिया, तो टुकड़ी भी जो है यहाँ पर एक वचन मानी जाएगी। मकड़ी दीवार पर जाला बुन रही है। सभी रंगीन शब्द एक वस्तु अथवा प्राणी की पहचान करा रहे हैं, अतः ये एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जी हाँ, अब हम आगे बात करेंगे बहुवचन की। तो बहुवचन क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि एक से अधिक प्राणियों और वस्तुओं का बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द बहुवचन कहलाते हैं।
ध्यान रखेंगे हमेशा, एक से अधिक प्राणियों एवं वस्तुओं का बोध कराने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जैसे संतरे खट्टे निकले, वीरों की गाथाएं उत्साह देती हैं, बकरियां मैदान में चर रही हैं, रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधती हैं, चिड़ियां पेड़ से उड़ गईं। सभी रंगीन शब्दों से एक से अधिक प्राणी एवं वस्तुओं का बोध हो रहा है, अतः ये बहुवचन है। अब यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग अपने से बड़ों अथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए, जैसे पिताजी देर से आएंगे, तो आएंगे जो शब्द है वो तो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सम्मान सूचक शब्द है यहाँ पर पिता अथवा बड़े, श्रेष्ठ और जो है बड़े व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं। हाँ, तो एक ही हैं वो, लेकिन हैं चूँकि वो सम्मानित हैं, श्रेष्ठ हैं। फिर है शिष्टता के लिए एक वचन तू के स्थान पर तुम या आप बहुवचन का प्रयोग। कैसे? तुम्हारा घर कितनी दूर है ना। शिष्टता के लिए यहाँ पर एक वचन के स्थान पर तुम या आप का जो है प्रयोग वो होता है। कैसे? इसका उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। तुम्हारा घर कितनी दूर पर है? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? तुम खेलने जा सकते हो, आपको सूचना भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर एक वचन है, आपको मतलब आप सबको नहीं, आपको, आप शब्द जो है वो एक वचन के लिए है, ठीक है। बड़प्पन अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। हम शब्द जो है वैसे तो बहुवचन होगा, लेकिन यहाँ बताया गया है कि बड़प्पन अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। किस तरह से? हम किसी से नहीं डरते। हम का मतलब एक अकेला व्यक्ति कह रहा है कि हम किसी से नहीं डरते। फिर है हमारा घराना बहुत ऊंचा है, तो हमारा मतलब मेरा, एक अकेले का, इसलिए यहाँ पर भी एक वचन होगा। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, आंसू, प्राण, समाचार, लोग आदि। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि अपने आंसू पोंछ लो, है ना। उस लड़की ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इसके ये उदाहरण थे। अब बताना चाहूँगा कि एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, एक वचन के रूप में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। जाति, दल, वर्ग, झुंड, सेना, गण, वृंद, पदार्थ सूचक शब्द पानी, दूध, चांदी, सोना आदि समूहवाचक होते हुए भी एक वचन में प्रयोग होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक वचन में कौन से प्रयोग होते हैं शब्द। जो जाति, दल, वर्ग, सेना, झुंड, गण, वृंद पदार्थ सूचक शब्द हैं वो क्या होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे बताया गया है यहाँ पर, सेना सीमा पर पहुँच गई और सोना महंगा हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो भी, जैसे लाल किला दिल्ली की शान है और मुझे ऊंचाई पर जाना पसंद है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की गई हैं। वचन का प्रभाव यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वचन बदलने पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया का रूप भी बदलता है। किस तरह से बदलता है? जैसे एक लड़का भाग रहा है, अनेक लड़के भाग रहे थे। यहाँ पर संज्ञा का क्रिया का प्रभाव है। संज्ञा एक लड़का संज्ञा है और उसका क्रिया, इसके लिए कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है? रहा है। एक लड़का भाग रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बताया गया कि अनेक लड़के हो गए हैं, तो संज्ञा का जो प्रभाव वो क्रिया पर पड़ेगा और अनेक लड़के भाग रहे थे हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि अनेक लड़का भाग रहा था, ये गलत हो जाएगा। फिर है वह मेरा भाई है, तो इसका होगा वे दोनों मेरे भाई हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का, यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रयोग है वो उसका जो प्रभाव है वो क्रिया पर पड़ा है। भाई है और भाई हैं। ठीक है। पीला कपड़ा सुंदर है,
ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशेषण का उदाहरण है ये। और पीले कपड़े सुंदर हैं, ठीक है और हैं, ये जो है यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ कि आपको लिंग और वचन जो अभी मैंने बताया आपको, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि कभी भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसके उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। तो अब यहीं से जो है हम लिंग और वचन की वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है।